हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको एक ऐसी पैंट कटिंग करना बताएंगे जिसके मोहरी पे वर्क है और वो भी बहुत ही आसान से तरीके में। लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहें। एक बार आप इस पैंट की फिनिशिंग चेक करिएगा। चलो चलते हैं कटिंग की तरफ। हम भैया आज एक पैंट कट करेंगे विदाउट इनर की, जिसके जो बॉटम में जो मोहरी है वहां पे दे रखा है वर्क। तो इसके अकॉर्डिंग आज हम ये पैंट कट करेंगे। हम है ना, जो फ्रंट है और बैक है दोनों पार्ट एक साथ कट करेंगे। तो इसको फोल्ड कैसे करना है, पहले तो जो हमारी चौड़ाई वाला हिस्सा है उसको फोल्ड करेंगे, उसके बाद लेंथ को फोल्ड कर देंगे तो ये 4 फोल्ड हो गया। और हमें 4 फोल्ड करते हुए एक चीज का ध्यान रखना है, वो है क्या, जो हमारा ये वर्क है, ये देखो कितना, ये ऊपर वाला कितना आगे और वो कितना पीछे। जो वर्क है इसको हमें बिल्कुल मिला के रखना है, वर्क को मिला के रखना है, ताकि हमारी जो पैंट की मोहरी है उसके ऊपर बिल्कुल इक्वल आए दोनों में। नीचे से जो है इसको तो हम कट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्क है ना, कभी कभी तो क्या मोस्टली ये ऊपर नीचे ही आता है। तो ये हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब हम इसके आपको बताते हैं मेजरमेंट कि किस मेजरमेंट से हमें कट करनी है। तो हमारे मेजरमेंट हैं, हमें 3 ही मेजरमेंट लेने हैं। बेल्ट 37, हिप 42, लेंथ 36। ये मेरा खुद का नाप है, मैं मेरी पैंट कट करने जा रही हूँ तो आपको बताऊंगी। तो अब हमें क्या करना है, ये देखो ये जो नाप है इसका बेल्ट का 4th हिस्सा कर लेंगे। 37 का तो आया 9.25, 42 का 4th हिस्सा करेंगे तो आया 10.5। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब हमें क्या करना है, हम पैंट को एक साइड कट करते हैं। ठीक है, हमें जो वर्क वाला हिस्सा ऊपर रखना है, मतलब जो फ्रंट पैंट है, ये फ्रंट पैंट होगी, इसको ऊपर ही रखना है। ठीक है, हम इस साइड से इस वर्क को ध्यान में रखते हुए इस पूरी पैंट की कटिंग करेंगे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम जो है वर्क को थोड़ा सा इसको देखते हैं कितना इंच का है। ये लगभग 10 इंच के अराउंड है, 9.5 है। तो हम 10 की मोहरी बनाएंगे तो आधा इंच मार्जिन में जाएगा, तो ये पूरा आ जाएगा वर्क हमारे जो फ्रंट पैर है ना उसके ऊपर। तो अब हमें क्या करना है, हम पैंट का सेंटर निकालते हैं क्रोच एरिया से, लेकिन अब हम पैंट का सेंटर निकालेंगे इस, ये जो हमारा डिजाइन है इसके अकॉर्डिंग। तो यहां से हम मेजर करते हैं, यहाँ पे आया 10.15, यहाँ पे आया 9.25 इंच 9.75, और यहां से आया पूरा 10। तो अब हम क्या करें, ऐसा होता है ना कि गड़बड़ी हो जाती है दोनों हिस्सों में, है ना। सेम है, ये सेंटर है लेकिन इस सेंटर से आ रहा है अलग और इस सेंटर से आ रहा है अलग। तो हम इस सेंटर को ध्यान में रखते हैं, वर्क में गड़बड़ी हो ही जाती है। तो इस सेंटर को ध्यान में रख के कितना है ये 10, तो हम 10 पे निशान लगा लेते हैं एक। अब हम 10-10 पे निशान लगाते चलेंगे। अब हम इन सारे निशान को ज्वाइन कर देंगे। ये हमारी पैंट की सेंटर लाइन निकल गई। जब भी ऐसा वर्क हो बॉटम में तो हमेशा पैंट की जो सेंटर लाइन है वो इस वर्क के अकॉर्डिंग निकालो, तो आपकी पैंट में ये है जो वर्क बिल्कुल सीधा आएगा और बिल्कुल भी प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं पैंट में। हम पहले अगर कट करते फिर उसका क्रोच एरिया निकालते तो उसमें गड़बड़ी होती। ये आ रहा है हमारा 10 इंच, यहाँ पे चेंज होगा, कोई नहीं, हमें तो सेंटर लाइन निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे आएगी, पैंट की सेंटर लाइन निकल गई। अब ये देखो ये हमारी है 10 इंच, तो यहां से हम लेंगे 10 पे मार्क कर देते हैं। ठीक है, अब हम लेंगे लेंथ। तो लेंथ हमें कितनी लेनी है, हमारी रेडी लेंथ है 36। तो 36 के अकॉर्डिंग पहले तो हम इस साइड से लेंथ लेंगे, जो हमारा ये वर्क है इसको हम ध्यान में रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग पूरी पैंट कट करेंगे। तो यहाँ तक ये फोल्ड होगी, तो पहले नीचे मोहरी के नीचे जो हमें एक्स्ट्रा लेना होता है 3 इंच, उसका निशान लगा लेते हैं। इसको सेंटर है, इसको सीधी लाइन से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब हम, ये हमारी रेडी लेंथ है, इस यहाँ से हम लेंथ मेजर करेंगे। तो क्योंकि 3 इंच जो है मोहरी के लिए नीचे फोल्ड हो जाएगा। तो हमें बेल्ट कितनी लगानी है देखना है सबसे पहले।
हमें इसमें बेल्ट लगानी है 1.5 इंच की, ठीक है। तो 1.5 इंच हम बाहर एक्स्ट्रा रखेंगे, यहां से लगा देते हैं 1.5 इंच हम रखेंगे बाहर की साइड जो हमारा बेल्ट का आएगा। उसके बाद हम इसकी रेडी लेंथ लगा लेते हैं, कितनी 36 हमारी रेडी लेंथ है। निशान लगा लिया, समझ आया। 1.5 इंच हमारा बेल्ट का निकल गया एक्स्ट्रा और 36 इंच हमारी रेडी लेंथ हो गई। बेल्ट हमने अलग निकाल दिया। अब हम इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे, ये हमारी लेंथ हो गई। अब एक चीज का ध्यान दो, हम सेंटर लाइन किस चीज का निकालते हैं, क्रोच एरिया का। मतलब देखिए पैंट कट होगी ना तो ऐसे होगी, ये पैंट है, यहां से ऐसे जाएगा और ऐसे ऐसे हमारी पैंट होगी। तो जो हमारी सेंटर लाइन है, यहाँ पे सेंटर लाइन है, ये सेंटर लाइन किसकी है, इसकी सेंटर लाइन नहीं है, ये है, ये क्रोच एरिया ऐड करने के बाद इसकी सेंटर लाइन। तो यहां तक तो ये हो गया, ये और ये तो हो गया इक्वल। तो जो हमारा ये कितना बनेगा, हमें ये वाली जो बेल्ट की साइड ये जो लेंथ लेते हैं कितनी लेते हैं, ये हम लेंगे हिप डिवाइड बाय 4 प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा, ये लेंगे। तो हिप कितनी है हमारी, हिप है 42, इसका फोर्थ पार्ट हो गया 10.5 इंच। तो हिप है हमारी 42, इसका फोर्थ पार्ट हो गया 10.5 इंच हो गया। इसमें हम 1.5 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, 12 इंच, 12 इंच हो गया, ये हमारी होगी 12 इंच। अब यहाँ पे हम 12 इंच लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे जो क्रोच एरिया है वो मैं लूंगी 2.5 इंच। ये आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा, आपको समझ आएगा, मैं बताऊंगी ना उस टाइम पे। तो 2.5 इंच मैं एक्स्ट्रा लूंगी, तो इस 12 में एक बार 2.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करो, कितना हुआ 14.5, ठीक है। अब इस 14.5 का हमें सेंटर निकालना है, तो 14.5 को डिवाइड करो 2 से, कितना आया, 14.5 को 2 से डिवाइड किया तो आया 7.25। समझ आया, आ जाएगा एक बार ये देख। तो हम इससे 7.25 इधर निशान लगा लेंगे, और 7.25 उस साइड निशान लगा लेंगे सेंटर लाइन से, ठीक है। अब हमने 7.25 निशान लगा लिए। तो ये जो अब हमें बेल्ट की साइड से कट करना है, तो हम इस लाइन से कट करेंगे 7.25 पे जो निशान लगा है, इससे हमें कितना लेना है, हिप डिवाइडेड बाय 4 कितना आया 10.5 इंच। हिप डिवाइडेड बाय 4 कितना आया 10.5, 10.5 में हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा करेंगे, तो ये आ गई हमारी मार्किंग, ठीक है। यहां से हम लेना है, इस साइड हम लेंगे अब आसन। आसन हमें कितना लेना है, आसन हमें लेना है बेल्ट डिवाइडेड बाय 4, बेल्ट को 4 से डिवाइड करो और 1.5 इंच एक्स्ट्रा करो। तो बेल्ट को डिवाइड, बेल्ट हमारी 37, उसको 4 से डिवाइड किया तो आया 9.25। तो अब हमें क्या करना है, हमें जो 1.5 इंच बेल्ट का बेल्ट लगाएंगे ना, हम इसमें आगे बेल्ट लगाएंगे फ्रंट में और बैक में लगाएंगे इलास्टिक, तो हम वो 1.5 इंच बाहर निकालेंगे क्योंकि वो बेल्ट का ऐड होगा। उसके बाद हम निशान लगाएंगे यहाँ पे कितना 9.25 इंच, 9.25 आ गया यहाँ पे। उसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा, तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा, ठीक है। अब एक बार इस लाइन को सीधी कर लूं मैं, यहां से हमें कितना लेना है, ये हमारा टोटल कितना है 12 इंच। तो यहां से हम 12 पे निशान लगा लेते हैं, ये हमने तभी लगाया था ताकि पता चल जाए ये वाली लाइन है, यहाँ पे लगाया 12 पे निशान, ठीक है। अब इसको सीधा कर लेते हैं एक बार। यहां से हमें लेना है 2.5 इंच एक्स्ट्रा, ये देखो सेम वही निशान आ गया, इसीलिए वो लिया था क्योंकि हम ये वाला, इसका सेंटर कभी मत लेना जो हमारी बेल्ट है, इसका अगर सेंटर लोगे तो गड़बड़ जाएगी, क्योंकि हमें क्रोच एरिया ऐड करके उसके बाद इसका सेंटर निकालना है, ठीक है। ठीक है, क्रोच एरिया को ऐड करके जो हमारी बेल्ट वाला है, इसमें हम क्रोच एरिया को ऐड करके उसके बाद उसका सेंटर निकालेंगे। अब ये हो गया किसी किसी को कि जो हमारा क्रोच एरिया है, अब मैंने तो इसमें डाल लिया, कोई 1.5 भी लेगा, कोई 2 भी लेगा, कोई ज्यादा अगर हेल्दी है, डबल एक्सल साइज है, ट्रिपल एक्सल है, तो उसमें 3 3.5 तक भी चला जाता है। तो इसको ऐड करना, सबसे पहले हमें क्या निकालना है फिर से बता देती हूँ। जो हम ये निकालेंगे, ये हम कैसे निकालेंगे,
हिप को 4 से डिवाइड करो, उसके बाद उसमें 1.5 इंच प्लस कर दो, ये निकल गया। उसके बाद जो आपको क्रोच एरिया लेना है उसको ऐड करो, जितना भी ऐड हुआ उसको 2 से डिवाइड करो और वो सेंटर निकालो। तो इस लाइन से उतना ही इधर निशान लगा लो, उतना ही उधर लगा लो, ठीक है। उसके बाद ये जो लाइन आएगी, इस लाइन से हम मेजर करेंगे जो भी हमारी मेजरमेंट थी जो बेल्ट के लिए। उसके बाद हम ये लगाएंगे निशान आसन के लिए, उसके बाद क्रोच एरिया निकाल लेंगे। इतना समझ आया सबको? अब यहाँ से हम गोलाई दे देंगे। अगर आपको गोलाई देनी अच्छे से नहीं आती तो क्या करना है, किसी किसी के पास तो आर्म होल कर्व होता है उससे दे लेते हैं, वरना 2.5 इंच है ये, 2.5 इंच इधर निशान लगाओ, यहाँ पे आ गया। अब इसकी गोलाई दे दो। ठीक है, ये हमारा फ्रंट हिस्सा है। अब हमें क्या करना है, यहां से हमें ये मिला देना है। मोहरी तो हमने ले रखी है। अब यहाँ पे आती है शेपर फट्टी, 2 टाइप की। ये नॉर्मल शेपर फट्टी है, एक थोड़ी और ज्यादा कर्व में आती है। किसी को ज्यादा ही फिटिंग की पहननी है तो आप वो वाला यूज कर सकते हैं। तो अब यहां से हम इसको मिला लेते हैं निशान को, और इस साइड से इस निशान को मिला लेते हैं। इसको आप स्ट्रेट प्लाजो में भी काट सकते थे, लेकिन मेरे को पैंट ही पहननी थी तो मैंने इसलिए पैंट के जैसे ही कट किया है। ठीक है, तो आप लोग स्ट्रेट प्लाजो बना सकते हैं, उसका थोड़ा सा ही फॉर्मूला अलग है, बाकी तो बिल्कुल सेम ही है, ऐसा कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब मेरे को क्या करना है, मोहरी का मैं इसी में एडजस्ट कर लूंगी। अगर मेरे को मोहरी का, अगर चलो मैं बताती हूँ कि अगर आपको मोहरी अलग से लेनी हो तो मैं तो इतने में कर लूंगी। अब मैं आपको बताती हूँ मार्जिन का निशान, ठीक है। तो हम बैक पार्ट जो कट करेंगे, तो आसन की साइड तो बैक पार्ट के अंदर ये मार्जिन कवर हो जाएगा। इस साइड अगर हमें मार्जिन अगर अलग से लेना है तो यहाँ पे जो हमारा निशान था इससे आधा इंच एक्स्ट्रा लेके उसको इस लाइन से मिला देना, तो मार्जिन उसमें निकल आएगा। मैं इसी में कवर कर लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से हमें लगाना है निशान किसके लिए, प्लेट के लिए। तो प्लेट हम कितनी लगाएंगे, 5 इंच की, ठीक है। और 1 इंच की हम प्लेट लगाते हैं, तो आधा इंच उस साइड, आधा इंच इस साइड। और अब इसको हम कर देंगे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन। ठीक है, यहां से अब किसी किसी को डाउन करना होता है, डाउन कर भी सकते हैं, नहीं भी अगर करना है तो चलो आधे इंच का हम डाउन करते हैं, ठीक है। ये डाउन हमें कहां पे मिलाना है, जो सेंटर लाइन है ना हमारी पैंट की, इससे मिलाना है हमें। ये देखिए हो गया, ये देखो ये यहाँ पे कोना निकल गया। हम पैंट में कभी भी कोना नहीं निकालते, तो इसलिए इसको ऐसे करके लगा के इस कोने को मिला लेंगे, राउंड निशान दे देंगे, फिर हमारा कोना नहीं निकलेगा, ठीक है। ये पूरी मेजरमेंट हो गई है इसकी। अब हम बैक पार्ट की मैं पिंक कलर के चौक से निशान लगाऊंगी। बैक पार्ट है पैंट का, उसमें हम एक्स्ट्रा लेते हैं थोड़ा। वो किस साइड से लेंगे, आसन की साइड से और ऊपर बेल्ट की साइड से। इस साइड से हमें कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेना, तो ये वाला निशान तो बिल्कुल सीधा आएगा, ठीक है। उस साइड हम कितना एक्स्ट्रा लेंगे, यहां से ले लेते हैं, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। और यहां से कितना एक्स्ट्रा लेंगे, यहां से हम एक्स्ट्रा लेंगे जितना हमने ये क्रोच एरिया लिया उतना ही आगे बढ़ाएंगे। तो हमने क्रोच एरिया कितना लिया था, 2.5 इंच पे, तो आगे भी हम 2.5 इंच ही बढ़ाएंगे, ठीक है। और यहां से हम कितना बढ़ाएंगे, यहां से हम 2.5 इंच बढ़ा लेते हैं, ठीक है। बाकी आपको अगर वो है तो आप ये 2 इंच ही रखना, आधा इंच थोड़ा कम ही रखना, तो थोड़ी फिटिंग ज्यादा अच्छी आती है। तो हम ये 2 इंच पे निशान लगा लेते हैं। अब हम इस निशान को इस निशान से मिलाएंगे। आप वो पूरा भी ले सकते हैं 2.5 इंच, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि ना थोड़ा आधा इंच अगर कम लेते हैं ना तो फिटिंग ज्यादा अच्छी आती है, तो ठीक है। अब सेम ऐसे इस साइड 2.5 पे था तो 2.5 पे निशान लगा लेते हैं। 2.5 पे निशान लगा के इसको इसे मिला देंगे। ये हमारी गोलाई देखो कितनी अच्छी शेप में आई है, ठीक है। अब इस साइड से हम उसको मिला देंगे। अच्छा एक बात और, मैंने जैसे यूं रख के इस साइड से निशान लगाया, आप इस साइड को रख के भी निशान लगा सकते हैं, दोनों निशान सीधे आएंगे। ये वाला कर्व और ये वाला कर्व बराबर ही होता है, तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है।
यहाँ से हमें ऊपर एक्स्ट्रा बढ़ाना होता है। कितना एक्स्ट्रा बढ़ाना है? हमने डाउन किया है ना, उस डाउन करने के बाद वहां से 2.5 इंच बढ़ाना है, डाउन से 2.5 इंच बढ़ाना है। ठीक है, तो अब इसको निशान को इससे मिला देंगे। ठीक है, ये हमारी फ्रंट और बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है बिल्कुल। अब हम इसको फटाफट कर लेते हैं कट। पहले हम बैक पार्ट कट करेंगे। राउंड जरूर दे लेना भाई, वरना फिर वो कोना निकल जाएगा, फिर वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कोना निकला हुआ। तो चलो, नॉर्मल पैंट में और जो नीचे जो बॉटम पे वर्क होता है इनमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो तो हम एक साइड से कट कर लेते हैं पैंट, लेकिन ये पैंट जो है वो कट होगी सेंटर लाइन देखते हुए। सेंटर लाइन हम निकालेंगे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसके अलावा और कोई इसमें एज सच कुछ है नहीं, महाभारत सेम ही पैंट कटिंग है इनकी। ये एक्स्ट्रा कपड़े साइड कर देते हैं। ये हमारी कट हो गए दोनों। ठीक है, ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको हम बाद में उठाएंगे, पहले कट लगा लेते हैं। इसमें तो हमें कट लगाने की कोई जरूरत है ही नहीं, दिख रहा है, लेकिन बैक पार्ट में तो जरूरत है ना, इसलिए ये कट बहुत जरूरी है भाई। ये लगा लो, इन कट के बिना कुछ नहीं होगा। जब आप पैंट करोगे तो ये कपड़ा तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है, बाकी ऐसे ऐसे कपड़े आ जाते हैं ना कि उनमें तो निशान अगर लगा रखा हो तो ठीक है, वरना तो पता ही नहीं चलता वहाँ पे क्या है। ये यहाँ पे लगाना है निशान, फिर हमें बस ये तो यहीं पे लगाना है। अब हम बैक पार्ट को अलग कर लेते हैं, ऊपर वाला जो फ्रंट पार्ट है उसको कट कर लेते हैं। इस निशान पे पहले कट कर लेती हूँ मैं फटाफट। अब कई लोगों को पता है क्या डाउट रहता है कि हम बैक पार्ट को बड़ी क्यों काटते हैं। तो भाई बैक पार्ट को हम बड़ी इसलिए काटते हैं क्योंकि पीछे हमारा हिप राउंड होता है, तो हिप राउंड होता है तो इस वजह से वहां पे ज्यादा स्पेस चाहिए ना पैंट में, तो इस वजह से हम बैक वाले को बड़ा काटते हैं। आपको और कोई डाउट हो तो आप लोग प्लीज कमेंट करना, मैं आंसर दूंगी। यहाँ से भी हम कट कर लेते हैं। ये कट हो गया, पीछे वाली बैक पार्ट है और आगे वाला है हमारा फ्रंट है। ठीक है, उसके बाद जो हमारी ये सेंटर लाइन पे हमने जो प्लेट का निशान लगाया, इसको भी एक बार कट कर लेते हैं। तो देखो, इस कट के फायदे ये हैं कि जब भी आप पैंट सिलेंगे तो अगर ये कपड़ा ऊपर नीचे होगा तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि हाँ ऊपर नीचे है। ठीक है, ये हमारी कटिंग हो गई है पैंट की। इसको हम कर देते हैं अब साइड। ये हमारा अब है बचा हुआ कपड़ा, इसमें से हम निकालेंगे बेल्ट और निकालेंगे पॉकेट। पॉकेट हम सिर्फ एक साइड लगाएंगे। पॉकेट के लिए हमने डबल फोल्ड किया है। यहां से हमने लगाएंगे निशान 6 इंच पे। यहां से हमने लगा लिया निशान 6 इंच पे। लंबाई हम लेंगे 13 इंच की। इस साइड निशान लगाना है 7 इंच पे। ठीक है, इसको हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम ये निशान लगाएंगे, यहां से स्लीव का कर्व देंगे। ठीक है, इसको अब हम कर लेते हैं कट। ये हमारी जो जॉइंट वाली साइड है इसको भी हम कट कर लेते हैं। इसमें कट करेंगे बेल्ट। बेल्ट में तो मेरे को लगता है जॉइंट देना पड़ेगा। ये इसको हमने डबल फोल्ड किया ऐसे, फिर लेंथ की साइड डबल फोल्ड किया और देखते हैं इतना सा जॉइंट लगाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, जॉइंट भी देखते हैं। फिर यहाँ से हम लगा लेते हैं 5 इंच पे निशान, इधर से भी 5 पे, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। ये हमने जो नेपा है ना, ये बैक पार्ट से हमने देखा है कि कितना बड़ा है कितना छोटा, फ्रंट पार्ट से देखा, फ्रंट पार्ट में तो अभी और कटेगा। ठीक है, अब हम इसको सीधा खोल के बीच में से भी कट कर लेते हैं। ये हमने अब भी इसके जो बीच में है इससे भी कट कर लिया। ये हमारी कटिंग कंप्लीट। अब हम इस पैंट की आपको स्टिचिंग बताएंगे।
चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो फ्रंट वाला और बैक वाला जो पार्ट है उसके आसन को स्टिच करेंगे। कर लेते हैं एक बार फटाफट। ये फ्रंट पार्ट का आसन स्टिच हो गया। अब हम बैक पार्ट का आसन भी स्टिच कर लेते हैं एक बार। अब ये देखिए, एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको। जैसे अगर आपके पास इंटरलॉक वगैरह की मशीन नहीं है, आप करवा नहीं सकते, तो इसको ऐसे खोलना है। इसको इस साइड ऐसे फोल्ड करके फिर एक बार और फोल्ड करके यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे, तो बिल्कुल गुम हो जाएगी। देखिए, यहाँ पे जो ये राउंड आएगा ना क्रोच एरिया वाला, वहां पे हम एक दो कट लगा लेंगे, क्योंकि राउंड में वरना फिर अच्छे से होगा नहीं। ठीक है, चलो ऐसे ही हम दूसरे पार्ट पे भी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए फिनिशिंग के साथ लग गई। अब हमें क्या करना है, जो फ्रंट पार्ट में जो हमें प्लीट्स डालनी थी, हम पहले इनको डाल लेंगे। एक साइड हमने डाल ली, दूसरी साइड और डाल लेती हूँ मैं। ये हमारी प्लीट्स डल गई हैं दोनों साइड, देखिए। अब हमें फ्रंट पार्ट में लगानी है पॉकेट। हम पॉकेट लगाएंगे सिर्फ एक साइड, राइट साइड। ठीक है, तो ये है हमारी पॉकेट। ये हमारा 6 इंच वाला जो पार्ट था वो है। ये भी बिल्कुल स्ट्रेट है और ये वाला भी बिल्कुल स्ट्रेट है। तो स्ट्रेट वाले दोनों छोड़ के जो ये है ना, दोनों लंबे वाले जो हिस्से हैं, हम इन पे एक बार सिलाई लगा लेंगे। ये हमने पॉकेट की सिलाई लगा दी। अब हम लगाएंगे पॉकेट। तो ये है हमारी राइट साइड। इस पे लगाएंगे तो हमें कैसे लगानी है, ये पॉकेट का अंदर सीधी वाली साइड है, इसको हम यहाँ पे रखेंगे ऐसे। यहाँ से हम एक बार निशान लगा लेते हैं। इसके पॉकेट के निशान लगाते हैं। पॉकेट में हमें निशान कितना लगाना है, बेल्ट की साइड से लगाएंगे हम 2.5 इंच पे। 2.5 इंच के बाद जो हमारी पॉकेट खुली रहती है वो कितनी रखनी है, 5 इंच भी रख सकते हो और 6 इंच भी। 6 तक रख सकते हो, 5 या 5.5 तो नॉर्मल चलती हैं। तो मैं रखूंगी 5 इंच, आप 5.5 भी रख सकते हैं। इसको हम स्केल के हेल्प से बिल्कुल सीधी कर लेंगे, निशान सीधा कर लेंगे बिल्कुल। ठीक है, अब ये देखिए, ये पैंट की सीधी साइड है, इस पे पॉकेट है ये हमारी ऐसे, अंदर की साइड इसकी सीधी साइड है। इसको हम ऐसे उठा के ऐसे रखेंगे, और ये जो हमने निशान लगाया यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे। चलो लगा लेते हैं अभी। ये हमने सिलाई लगा दी। जो इसके जो कॉर्नर्स हैं इस पे हम कट लगा देंगे, एक इस कॉर्नर पे और एक इस कॉर्नर पे। अब हम इसको कर लेंगे अंदर की साइड टर्न। देखो ऐसे पॉकेट को पैंट की उल्टी साइड पे टर्न कर देंगे। अब जो ये वाली सिलाई, हमें ये वाली सिलाई लगानी है, इसको इक्वल करते हुए जो हम एक पैर का मार्जिन छोड़ के लगाएंगे सिलाई। हम 1 फुट का मार्जिन छोड़ के फिर सिलाई लगाएंगे। लगा लें। आप इसको किनारी पे भी लगा सकते हैं,
या फिर 1 फुट का मार्जिन छोड़ के भी लगा सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे लगा लेना। ये हमारी सिलाई लग गई। अब हम क्या करेंगे, जो पॉकेट है इसको पूरे को पकड़ेंगे ऐसे, सीधी कर लेंगे। अब हम, हो गया सीधा। अब हम ये सिलाई लगाएंगे यहाँ से लेके यहाँ पे, यहाँ तक लगाएंगे पॉकेट तक, ठीक है। और ये हमें ध्यान रखते हुए लगानी है कि जो हम सिलाई लगाएंगे वो इस पॉकेट के ऊपर ऊपर हमें सिलाई नहीं लगानी, क्योंकि फिर ये पॉकेट बंद हो जाएगी। तो पहले इसको अच्छे से सेट करना है, इधर उधर अगर गई तो फिर वो पॉकेट ज्यादा खुली रह जाएगी। हम नीचे की साइड से लगा रहे हैं, पॉकेट को बंद नहीं करना है बिल्कुल भी। ये हमारी पॉकेट लग गई है, ये देखिए। अब हम इसमें फ्रंट पार्ट में अटैच करेंगे बेल्ट। तो बेल्ट अटैच करने के लिए मैंने, आपको याद हो तो 1.5 इंच का ऊपर हमने गैप छोड़ा था बेल्ट के लिए। तो हमने ये जो बुकरम का कपड़ा लिया, ये बुकरम ली है 1.5 इंच की, और ये भी एक पट्टी हमने साइड में कट की थी। तो अब इसके ऊपर हम इसको लगाएंगे। सबसे पहले इस पट्टी को ऐसे रखेंगे और जो आधे इंच का मार्जिन है वो लेते हुए हम इस पे सिलाई लगा देंगे ऐसे। ये जो एक्स्ट्रा है हम इसको कट कर देंगे। अब ये देखिए, ये हमने इस पे सिलाई लगा दी। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके जहां पे भी ये फोल्ड हुआ है वहां पे हमें लगाना है निशान। चौक से निशान लगा लेंगे, ठीक है। ये मैंने निशान लगा लिया। इस निशान से हमें आधे इंच का मार्जिन छोड़ के कट कर देना है। जितना भी मार्जिन आप उसमें सिलाई में जो दबाते हैं वो वाला मार्जिन है ये। तो जितना मार्जिन आपको रखना है वो रख के और उस बाकी को कट कर देंगे, ठीक है। अब हम लेंगे पैंट का फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट की उल्टी साइड है और ये है सीधी साइड। तो उल्टी साइड पे ये लगा देते हैं हम सिलाई। ये हमारा बेल्ट अटैच हो गया है। अब हम लेंगे बैक पार्ट। तो बैक पार्ट में आपको याद हो तो ये थोड़ा सा हमारा छोटा पड़ गया था। एक बार हम इसको दोबारा से मेजर कर लेते हैं कितना छोटा है। अगर छोटा होगा तो हम इसमें जॉइंट लगा देंगे। जॉइंट इसमें लगेगा तो हम एक बार लगा लेते हैं। ये फ्रंट वाले में से जो बचा था वो पार्ट है, इसका जॉइंट लगा देंगे हम। जॉइंट लगा लिया हमने। अब हम ये बैक पार्ट की सीधी साइड लेंगे। सीधी साइड पे ये उल्टी करके पट्टी रखेंगे और यहाँ पे आधे इंच का मार्जिन छोड़ के सिलाई लगा देंगे। ये मैंने बैक पार्ट का जोड़ दिया है। अब हम फ्रंट और बैक पार्ट के साइड वाले पार्ट्स को जोड़ेंगे। तो मैंने बैक पार्ट की सीधी साइड रख ली है, इस पे हम रखेंगे फ्रंट पार्ट की सीधी साइड। अब इसको ज्वाइन करेंगे, नीचे की साइड से हम इसको ज्वाइन करेंगे।
ये देखिए कट से कट मिलना चाहिए, कट से कट मिलेगा इसका मतलब है कि आपकी पैंट बिल्कुल सही सिल रही है। खींचना बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए ये वाला जॉइंट और ये वाला जॉइंट आपस में देखो ऐसे मिलने चाहिए। अगर ये आपके मिल रहे हैं इसका मतलब है कि आपकी पैंट बिल्कुल सही कटेगी, कटिंग बिल्कुल सही हुई है। ठीक है, ये यहाँ तक आ गया। अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम रखेंगे इलास्टिक। इलास्टिक हमें कितना लेना है, हमारी जो बेल्ट है, बेल्ट वो जहाँ हमें बांधनी है पैंट, उसको 2 से डिवाइड करेंगे। जितना भी आएगा उसमें 4 इंच या 5 इंच माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे रखना है, जो ये फ्रंट पार्ट का है इस साइड को फेस करते हुए ऐसे रखना है। ठीक है, उसके बाद फेस करते हुए ऐसे रखना है। उसके बाद इसको हम ऐसे रख के यहाँ पे लगा देंगे सिलाई। सिलाई के बाद पक्का कर लेंगे। सिलाई पक्की कर दी है। अब इसी तरह हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे सिलाई। ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब हमारी पॉकेट, पॉकेट के साथ हमें कैसे स्टिच करना है, देखो मैं इस साइड से स्टिच कर रही हूँ, आप अगर इसको दूसरी साइड से स्टिच करें तो ये जो सिलाई आई है इसी सिलाई के ऊपर स्टिच करना, क्योंकि अब हमें पता है कि ये सिलाई जो पॉकेट है उससे बाहर है, तो पॉकेट बंद नहीं होगी अगर हम इस सिलाई पे करेंगे तो। और अगर आप मेरी तरह इसी साइड से करो तो ये ध्यान रखना कि पॉकेट बंद ना हो जाए। चलो देखिए दिख रही है पॉकेट, तो ऐसे आप लोग देख सकते हैं। फ्रंट वाला पीछे रह गया, तो चलो इसको एक बार कर लें स्टिच, फिर देखते हैं। ये देखिए जो एक्स्ट्रा था हमने कट नहीं किया था, तो अब हम एक बार कर लेंगे कट। ठीक है, अब इसको फ्रंट पार्ट में हमें ऐसे फोल्ड करना था। ठीक है, उसके बाद हमें इलास्टिक लगाना है। जैसे हमने दूसरी सिल साइड लेते हैं इलास्टिक को इसको एक लगा बार। के यहाँ से पक्की सिलाई की थी, सेम वैसे ही यहाँ पे भी पक्की सिलाई करनी है। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इस पैंट को करेंगे सीधा। अगर आपको यहाँ पे डबल सिलाई लगानी है तो आप वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमने वाली सिलाई लगा ली, अब हम इसको कर लेंगे सीधा। पैंट को हमने सीधी कर ली। ये देखो, अब इसमें हम सिलाई लगा लेते हैं। ये हमारी कंप्लीट सिलाई लग गई है। अब हम इसको ऐसे खींचेंगे ऐसे, ताकि जो गैदर्स हैं वो इक्वल आए। गैदर्स इक्वल करने के बाद इसको फिर करेंगे, यहाँ पे रखेंगे। कोई खींचें। ये देखिए हमारी इलास्टिक लग के तैयार हो गई है। आगे है ये बेल्ट। अब हम इसकी
इसको फिर से उल्टा कर लेंगे। यहाँ से हम मोहरी बनाएंगे। आसन वाला जो टाका है हम वो लगाएंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे करेंगे गुम सिलाई। नीचे गुम सिलाई कैसे होते हैं वो देखिए। इसको कैसे फोल्ड करना है, फ्रंट वाला हम फोल्ड करेंगे फोल्ड करके ऐसे, बैक वाला हम इसके ऊपर ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर ऐसे फोल्ड कर देंगे। अब इस पे लगा लेते हैं हम सिलाई। ये देखिए, अगर आपने कटिंग सही की होगी तो बिना खींचे भी ये देखो दोनों इक्वल आएंगे आसन के पास से भी। अब इस पे अगर आपको डबल सिलाई लगानी है तो डबल सिलाई लगा सकते हो। एक बार डबल लगा ही देती हूँ मैं। अब ये हो गया। अब हम इसको एक बार सीधा कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से तो हो गई है गुम सिलाई। अब दूसरी साइड से कैसे करनी है देखिए। यहाँ पे इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और एक बार फिर फोल्ड करेंगे इसको। यहाँ से फोल्ड है, इसको पकड़ के सीधा करेंगे। देखिए आसानी से मोरी फोल्ड हो जाएगी। देखिए इसी तरह हम दूसरी मोहरी को भी फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड किया, देन एक बार और पैंट की स्टिचिंग पूरी हो गई है। ये देखिए हमारी पैंट बनके तैयार हो गई है। ये यहाँ पे जेब है, देखो। ये पैंट कम प्लाजो ज्यादा है, लेकिन प्लाजो जो स्ट्रेट प्लाजो होता है उसको हमने पैंट की तरह ही बनाया है। ये देखो, ये देखो पॉकेट फिनिशिंग देखो भाई, सारा बन के रेडी हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।